अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। उम्मीद है स्टूडेंट आप सब खैरियत से होंगे। आइए आज हम अपने लेक्चर का आगाज़ एग्रीकल्चर एफ्लुएंट्स से करते हैं। एग्रीकल्चर एफ्लुएंट्स का मतलब वो केमिकल जो हमारी फसलों में शामिल होकर उसमें मुख्तलिफ ज़राए के थ्रू हम तक पहुंचते हैं या हमारी जो फसल है उसको ख़राब करते हैं। बुक में लिखा है कि वाटर पोल्यूशन ड्यू टू एग्रीकल्चर वेस्ट इज़ बिकॉज ऑफ यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र्स एंड पेस्टिसाइड्स। कि एग्रीकल्चर वेस्ट जिससे वाटर पोल्यूशन में इजाफा होता है वो ज़्यादातर यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र्स और उसके अंदर जो पेस्टिसाइड जो कीड़े मारे अद्वियात हैं हम वो इस्तेमाल करते हैं, उसकी वजह से वाटर पोल्यूशन एग्रीकल्चर में उसकी रीज़न बनती है। फर्टिलाइज़र आर यूज टू मेक द डेफिशिएंसीज ऑफ नाइट्रोजन फास्फोरस एक्सेट्रा। जो फसलों में फर्टिलाइज़र्स क्यों यूज़ किए जाते हैं ताकि ज़मीन के अंदर अगर नाइट्रेट या फॉस्फेट की उसकी डेफिशिएंसी हो तो वो फर्टिलाइज़र के थ्रू वो पूरी हो जाती है। बिकॉज ऑफ द सॉइल बिकॉज ऑफ इंटेंसिव कल्टिवेशन ऑफ द जो होती जो फसलें ज़्यादा उगाई जाती हैं, जो क्रॉप्स आजकल के हालात में आबादी में इजाफे की वजह से जब फसल एक साल में दो दफ़ा उगाई जाए या वो ज़मीन फसल उगाने के लिए ज़्यादा मकदार में इस्तेमाल हो तो उस जो सॉइल उस खेत की जो मिट्टी होगी उसमें नाइट्रोजन और फॉस्फेट की डेफिशिएंसी होगी। तो उस डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए जिस वक्त खेत में फसल लगाई जाती है तब फर्टिलाइज़र यूज़ किए जाते हैं जो ज़मीन के अंदर ज़मीन की जो सॉइल है उसके अंदर नाइट्रोजन और फॉस्फेट की डेफिशिएंसी को उसको ख़त्म करती है। जबकि जो पेस्टिसाइड जो होते हैं वो यूज़ होते हैं इधर डायरेक्टली टू किल और कंट्रोल द ग्रोथ ऑफ पेस्ट। एंड जो कीड़े मार अद्वियात हैं, जो पेस्टिसाइड हैं वो या तो जो पेस्ट होते हैं उन्हें मार देते हैं या फिर जो उनकी ग्रोथ है उसको एक लिमिट में रखते हैं, जो ग्रोथ है उसको कंट्रोल करते हैं। अब जो पेस्ट हैं, पेस्ट का मतलब सिर्फ कीड़े ही नहीं है बल्कि पेस्ट में भी वीड्स, हर्ब्स, इंसेक्ट्स, फंजाई एंड वायरसेस। यानी खेतों के अंदर या किसी भी मिट्टी के अंदर जब फसल के साथ या उस जो पौधे के साथ छोटी छोटी जड़ी बूटियाँ उगाती हैं उन्हें वीड्स कहते हैं। वीड्स से थोड़े बड़े साइज़ की जो जड़ी बूटियाँ जिस तरह से पुदीना या हरा धनिया टाइप इतनी ऊंची अगर कोई हो जाएगी कोई जड़ी बूटी तो उसको हर्ब्स हम कहेंगे। इंसेक्ट, फंजाई, वायरसेस, ये सब चीज़ें जो होती हैं इसमें पेस्ट के ज़िम्मे में आती हैं और इनको ख़त्म करने के लिए जो मेडिसिन यूज़ की जाती है उन्हें पेस्टिसाइड कहते हैं। आगे लिखा है कि जो पेस्टिसाइड हैं दे ऑल डैमेज, यानी सारे पेस्टिसाइड जो होते क्रॉप्स को डैमेज करते हैं और उनके थ्रू जो उनकी डिजीज़ होती हैं वो ह्यूमन बींग्स तक और फिर एनिमल्स तक पहुंचती हैं। अगर पेस्टिसाइड जो हैं वो ज़्यादा इस्तेमाल किए जाएं इन्हें मारने के लिए, जो फसलों के ऊपर जो पेस्ट हमला करते हैं उन्हें मारने के लिए जब ज़्यादा मकदार में पेस्टिसाइड इस्तेमाल की जाएं उसे कीड़े मकोड़े या ये वीड्स, हर्ब्स वगैरह ये तो ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन जो पेस्ट का स्प्रे है वो जब फसल के ऊपर किया गया तो उसने कीड़ों को तो मार दिया लेकिन उसके साथ जो उसका जो असर था उस फसल के थ्रू, यानी अगर हमने वो खेत के ऊपर उसमें चावल उगा या गंदम उगी है या कोई और सब्ज़ी उगी है तो वो जब ह्यूमन बीइंग के यूज़ में या जब एनिमल के यूज़ में आएगी तो वो उन तक भी उनकी डिजीज़ मुंतकिल हो सकती हैं। एग्रीकल्चर एफ्लुएंट्स हैव ड्यूल इफेक्ट। एग्रीकल्चर के ऊपर ये जो एफ्लुएंट्स होते हैं या जब इसमें ये वाले केमिकल्स आ जाते हैं जो फर्टिलाइजर्स के थ्रू पेस्टिसाइड के थ्रू हैं इसके डबल इफेक्ट होते हैं। नंबर 1, इंटेंसिव कल्टिवेशन ऑफ द जो होती हैं क्रॉप्स बिकॉज दीज केमिकल्स फ्रॉम फर्टिलाइजर्स आर पेस्टिसाइड टू सीप इनटू द जो होता है ग्राउंड वाटर कॉमनली कॉल्ड लीचिंग, ये प्रोसेस है। यानी ऐसी फसल, ऐसी ज़मीन जहाँ हमने ज़्यादा फसल उगाई है, बहुत ज़्यादा सालों साल से उधर फसल उग रही है और उसमें हम केमिकल फर्टिलाइज़र भी यूज़ किए हैं और हमने साथ साथ उसमें पेस्टिसाइड भी यूज़ किए हैं तो फसल तो उग गई, हमने फसल को उस काट लिया और फसल के ऊपर के फर्टिलाइज़र्स और जो पेस्टिसाइड के असर के थ्रू जो केमिकल्स थे वो हमारे अंदर गए जब हमने उसे खाया। लेकिन उसका सेकंड इफ़ेक्ट क्या होता है कि जब ये फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड बहुत ज़्यादा कॉन्टीन्यूसली फसलों के ऊपर फेंके जाते हैं तो वो उस ज़मीन में पानी के अंदर रिस के आहिस्ता आहिस्ता जो ज़मीन के अंदर का जो पानी है, ग्राउंड वाटर है,
उस तक भी ये केमिकल्स पहुंच जाते हैं। और ये वाला जो प्रोसेस होता है इस प्रोसेस को लीचिंग इफ़ेक्ट कहते हैं, लीचिंग प्रोसेस कहते हैं। और वो जो होता है ग्राउंड वाटर, वो हमारे घरों में हमने पानी की जो मोटर्स लगाई हुई हैं उसके थ्रू, या ज़मीन के जो फसलें हैं उनके थ्रू वो वाला जो पानी है अपने अंदर एब्जॉर्ब करती है। तो द हाई नाइट्रेट कंटेंट, ये जो फर्टिलाइज़र्स और जो पेस्टिसाइड हैं के ज़्यादा इस्तेमाल से जो हमारा ग्राउंड वाटर होगा उसमें नाइट्रेट, ये मैंने उसका सिंबल लिख दिया NO3-1, जो नाइट्रेट के कंपाउंड्स हैं उसका कंटेंट हमारे ग्राउंड वाटर में ज़्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, इज़ मेनली बिकॉज ऑफ इरीगेशन रन ऑफ फ्रॉम द एग्रीकल्चर फील्ड। तो जब नाइट्रेट कंटेंट ग्राउंड वाटर में ज़्यादा होगा तो ऐसी ज़मीनें, ऐसे फील्ड या ऐसे खेत जहाँ बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर होती थी, बहुत ज़्यादा खेती बाड़ी होती थी, उधर से वो ऐसा ऐसा ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। सेकंड इफ़ेक्ट क्या है कि रन ऑफ फ्रॉम द एग्रीकल्चर लैंड, यानी ऐसी ज़मीन जहाँ बहुत ज़्यादा फसल उगती थी वहाँ से फसल का ख़त्म हो जाना। रन ऑफ का मतलब होता है ख़त्म हो जाना या भाग जाना। तो ऐसी एग्रीकल्चर फील्ड जहाँ बहुत ज़्यादा फसल उगती है वहाँ हमने वेयर फर्टिलाइज़र एंड पेस्टिसाइड्स हैव बीन यूज़, जहाँ हमने बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र पेस्टिसाइड यूज़ किए हैं, और उसके बाद वो जो पानी है इस्तेमाल होने के बाद वो एंटर इनटू द पॉन्ड, स्ट्रीम्स, और ये इसमें जो रिवर्स में एंटर होगा, दिस वाटर कंटेन्स नाइट्रेट एंड फॉस्फेट जो रेडिकल हैं। इन पानियों में जिसमें हमने पेस्टिसाइड फर्टिलाइज़र यूज़ किए उनमें नाइट्रेट और फॉस्फेट के कंटेंट जो होगा वो ज़्यादा होगा। दी सब्सटेंसेस रिजल्ट इन अ रैपिड ग्रोथ ऑफ एल्गी, इनकी मौजूदगी में एल्गी की उसकी ग्रोथ ज़्यादा होगी। फ्लोटिंग ओवर द सरफेस ऑफ वाटर, एल्गी पानी की सरफेस के ऊपर तैरती रहेगी। उसकी ज़्यादा मकदार में जो ग्रोथ है उसकी वजह से वो क्या करते हैं, दे प्रिवेंट सनलाइट एंड एयर ऑक्सीजन टू रीच इनटू द एक्वेटिक लाइफ। तो जो एल्गी जो पानी की सरफेस के ऊपर वो तैर रही है, वो सूरज की रोशनी और हवा के ऑक्सीजन को जो पानी के अंदर एक्वेटिक लाइफ है उस उधर तक पहुंचने से रोकती है। फिर उसके बाद जब एल्गी जो है वो ख़त्म हो जाती है, डाई हो जाती है, तो उसके अंदर मौजूद पानी के अंदर मौजूद या एल्गी के अंदर मौजूद बैक्टीरिया जो है उसकी डिकम्पोजिशन में इस्तेमाल होते हैं, या पानी के अंदर जो ऑक्सीजन है उसकी डिकम्पोजिशन में इस्तेमाल होगी। फॉर डिकम्पोजिशन ऑफ एल्गी एज अ रिज़ल्ट ऑक्सीजन डिप्लेस, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की मकदार जो है उसमें कमी आ जाएगी इन द वाटर। एक्वेटिक एनिमल फील सफोकेशन, जब ऑक्सीजन जो है वो कम हो जाएगी तो पानी के अंदर मौजूद जो एनिमल्स हैं, ये एक्वेटिक लाइफ है, उनका दम घुटना शुरू हो जाएगा और अल्टीमेटली डाई ड्यू टू द इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। तो इस तरह एग्रीकल्चर एफ्लुएंट्स का उसका डबल इफ़ेक्ट है, वो हमें ज़मीन के ऊपर भी जो फर्स्ट जो उसका पॉइंट है वो ज़मीन के ऊपर तो हमें नुकसान पहुँचा रहे हैं, जिस तरह से हम उसको वो फसल हम खाते हैं तो उसके थ्रू वो जो जितने केमिकल्स हमारी बॉडी के अंदर जा रहे हैं, लेकिन साथ साथ जब इसका लीचिंग का इसका प्रोसेस होता है तो वो सारे जो केमिकल हैं ये रिस के अंडरग्राउंड वाटर में शामिल हो जाते हैं, और फिर बाद में वो पानी जब हम पीते हैं तो वो हमारे ऊपर अलहदा से उसका इफ़ेक्ट होता है। कि आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टॉपिक हम इसके इफ़ेक्ट्स देखेंगे ओवरऑल ये तीनों के, लेकिन आज का आपका टॉपिक इतना ही है। आप इसे अच्छी तरह से देखिए, समझिए, और कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। शुक्रिया।